2016 में अपना पहला शिविर किया था और जैसे ही मैं करके गई मुझे इतना अच्छा लगा कि अम्बियाँ हैं ये तो चटनियों में डल जाए और इसका आम का चुंदा बन जाए। गाइस आज लास्ट डे हमारा, ये मॉर्निंग का टाइम जिसकी पेमेंट आपको लास्ट डे पे करनी होती। पूछ लो पहले तो स्माइल आएगी, जैसी मैम बोलोगे ना वैसी स्माइल आएगी पहले। और शायद मेरी माँ ने विपासना करी हुई थी जयपुर से। अच्छा प्रियंका जी से करी हुई जी जी थी। F15 ये वाली सी व्यू देखो कितना अच्छा है। हे एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। आज जैसा कि आपको पता है मैं विपश्यना सेंटर आई थी और ये करनाल वाले विपश्यना सेंटर आई थी, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के परिसर का एक क्विक दे देती हूँ कि कैसा है ये स्टार्टिंग से लेके अंदर तक का। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले वहाँ से एंट्री हो जाती है यहाँ अंदर, और यहाँ पे आके ये अपना जो है रजिस्ट्रेशन का ब्लॉक है। यहाँ पे प्रॉपर फर्स्ट डे पे रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पे लेफ़्ट साइड से जो है वो बॉयज़ की एंट्री हो जाती है और यहाँ पे आ जाएं राइट साइड से गर्ल्स की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर जो है पार्किंग की फैसिलिटी है प्रॉपर, तो आप अगर अपनी कन्वेंस से आते हैं तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं करनाल आई थी तो मेरे घर से काफ़ी पास था, तो मैं अपनी कन्वेंस से ही आई। 10 दिन गाड़ी खड़ी रही यहाँ पे, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि उसका बाहर क्या हाल है क्या नहीं है। तो मुझे ये भी था कि बहुत 10 दिन बाद गंदी होगी, बट इन्होंने प्रॉपर उसकी सभी गाड़ियों की सफाई भी करा रखी है। तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि गाड़ी ऑन भी हो रही है या नहीं। गाड़ी ऑन तो हो गई है। 10 दिन खड़ी रही, पहली बार इतने दिन खड़ी रही है बिना चले, तो मुझे ये था कहीं बैटरी डाउन ना हो जाए। तो सब ठीक है और टायर भी फुस नहीं हुए। मुझे बड़ी टेंशन थी कि कहीं ये इसकी कहीं टायर की हवा निकल गई, तो यहाँ पे तो आसपास खेत है, मैं कैसे इसको मैनेज करूँगी। खैर मैनेज तो सब हो जाता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। गर्मी बहुत है तो ठीक है, सब कुछ कल जाने लायक है। आज 10th डे है। आज हमें अपने मोबाइल्स मिले हैं 10 दिन के लिए, बिल्कुल आउटसाइड वर्ल्ड से प्रॉपर कट ऑफ हो जाता है और आपके मोबाइल जमा हो जाते हैं यहाँ पे। जो भी वैल्यूएबल चीज़ है, किसी भी तरीके का कोई गैजेट नहीं होना चाहिए आपके पास, कोई पढ़ने लिखने की कोई बुक किताब कुछ भी नहीं होनी चाहिए आपके पास। और सारी चीज़ें ले लेते हैं फर्स्ट डे। तो यहाँ पे खड़ी थी, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। अभी सब ठीक है, साफ भी है, गंदी भी नहीं है। तो अभी मैं आपको फीमेल एरिया में लेके जाती हूँ। बॉयज़ एरिया में जाना अलाउ नहीं होता। ये विपश्यना सेंटर में एंट्री के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो जेंट्स हैं जो मेल हैं उनका अलग परिसर हो जाता है। सेम रहता है, जैसा दोनों साइड सेम रहता है, बट कोई नो कांटेक्ट होता है। फीमेल्स का मेल्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। खाली जो धम्मा हॉल मेडिटेशन हॉल होता है वहाँ पे एक साइड पे मेल्स बैठते हैं और एक साइड पे फीमेल्स बैठती हैं। वहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता क्योंकि वो पहले ही बिल्कुल साइलेंट जोन होता है। सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वहाँ पे जो है आपका मेडिटेशन ही होता है। तो ये तो ठीक ठाक है, बढ़िया। मैंने कहा थोड़ी देर चला के रख लूँ ना इसको भी याद आ जाए मैं गाड़ी हूँ, चलना है मुझे कल। गाइज मैं विपश्यना जो है मेरे लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस में से मैं कहूँगी कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था, बट ठीक है, इट्स नेवर टू लेट। तो वो सारी बातें मैं अलग व्लॉग में बताऊंगी, बट अभी मैं आपको यहाँ का जो भी अंदर का परिसर है वो सारा घुमाऊंगी कि किस तरीके का होता है। क्योंकि करनाल का किसी ने डाल भी नहीं रखा और मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले विपश्यना क्या होती है, विपश्यना का जो 10 डेज का होता है वो किस तरीके के एटमॉस्फेयर में आपको रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगी अगर आप प्लान कर रहे हैं विपश्यना करने के लिए। और अगर आप आसपास के हैं, दिल्ली NCR हरियाणा पंजाब के हैं, तो करनाल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दो यहाँ पे शून्यगार नहीं है जो कि मुझे पता नहीं था, बट स्टिल बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। तो चलते हैं बाहर। सो गाइस अब चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे विपश्यना का ग्राउंड अंदर का जो है।
इतना फुल ऑफ नेचर है, इतना फुल ऑफ नेचर मैंने आज तक ऐसी नहीं देखा है। मतलब कि ऐसा देखा तो छोड़ो, महसूस नहीं किया है। मतलब कि जो मैंने इन 10 दिनों में महसूस किया है वो मैंने आज तक कभी महसूस ही नहीं किया था। तो ये सारी बाउंड्रीज़ हैं मेल और फीमेल के। ये वर्कर्स होते हैं तो इनको अलाउ होता है समहाउ विद परमिशन। एक चीज़ जो मैंने फर्स्ट डे पे देखी थी और वो मैंने सोचा था, आवाज़ें देखो या आप ऊपर घोंसले देखो, पूरे दिन इसी तरीके की चिड़ियों की, पता नहीं अलग अलग पक्षियों की ऐसी ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे बर्ड्स देखे हैं मैंने यहाँ पे, कुछ कहने की हद नहीं। अब सबसे अच्छी चीज़ दिखाऊँ आपको। टन टन, देख रहे हो, बनाना। अब चलते हैं अंदर। सो गाइस, ये यहाँ से एंट्री हो जाती है। वो जो गेट देख रहे हो वो फीमेल एरिया का गेट है। ये फर्स्ट डे पे जब सारे साधकों की एंट्री हो जाती है, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उन्हें साधक कहा जाता है। यहाँ पे जिन भी साधकों की एंट्री होती है उसके बाद सारी साधक आ जाने के बाद ये गेट जो है फर्स्ट डे बंद हो जाता है। ये आप देख भी रहे हो, ताला लग जाता है इसमें, और ये 10th डे पर ही ओपन होता है। अब यहाँ से ये सारा एरिया जो है फीमेल परिसर शुरू हो गया। सबसे पहले आता है डाइनिंग हॉल। ये हमारा डाइनिंग हॉल। यहाँ पर सारी स्लीपर्स उतारते हैं, फिर जाते हैं अंदर। यहाँ पे हैंड वॉश। ये हमारी आंटी जी हैं जो यहाँ पे सेवा देती हैं, सारी गार्डनिंग संभालती हैं। तो आंटी जी, सब अच्छा रहता है यहाँ पे, बढ़िया रहता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है आपको? बस फिर हमें भी अच्छा लगता था आपको पिछले 10 दिनों से देखकर। आप जितनी ही अच्छी तरीके से यहाँ की साफ़ सफाई रखते हो, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे नंबर्स होते हैं, आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है, वहीं पे आपको प्लेट्स रखनी होती है और वही प्लेट आपको उठा के उसी में खाना खाना होता है 10 दिन तक। तो मेरा जैसे नंबर 15 था, तो मेरी ये प्लेट, ये गिलास, ये चम्मच, और यहीं पे वॉशिंग एरिया होता है। तो इस तरीके से आपको सब सफाई का ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर जो है वाटर कूलर भी लगा हुआ है। वाटर कूलर जगह जगह पे मिलेगा। यहाँ पे ये गर्म पानी का है, 24 घंटे आप किसी को गर्म पानी चाहिए तो वो ले सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं यहाँ पे डे वाइज। जैसे आज मैत्री दिवस है तो आज का ये लगा दिया जाता है। अगर किसी को कोई शुरू के 4 दिन में अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो इस रिक्वायरमेंट स्लिप पर जो है अपना रूम नंबर के साथ लिख देता है कि उसे क्या चाहिए है। अगर वैलिड चीज़ होती है तो वो ज़रूर मंगा देते हैं, जिसकी पेमेंट आपको लास्ट डे पे करनी होती है। यहाँ पे अगर किसी को इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो आप ये यूज़ कर सकते हो, इसबगोल और कायम चूर्ण। ये जो है सुझाव है, इसमें आप अपना कोई भी सुझाव है, कोई शिकायत है तो वो आप लिख सकते हैं। अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा डाइनिंग हॉल। अभी कोई भी नहीं है क्योंकि सब खाना खा चुके हैं, तो सब अपनी ही सीटों पे बैठते हैं जो नंबर उन्हें अलॉट किया जाता है। यहाँ पर खाना जो है वो इस एरिया में लगाया जाता है। यहाँ से सब लेते हैं लाइन वाइज और अपनी सीट पे जाके बिना बोले सब खाना खाते हैं। अब बाहर चलते हैं।
तो ये इस तरीके का पूरा परिसर होता है। लोग खाना खाने के बाद यहाँ पे टहलते हैं, साधक जो भी होते हैं। मेरी आवाज़ पता नहीं कितनी क्लियर आ रही है कितनी नहीं आ रही है। अंदर एक्चुअली मैं धीरे बोल रही थी इसलिए क्योंकि यहाँ पे नो साइलेंस, मतलब कि प्रॉपर नोबल साइलेंस को फॉलो किया जाता है। बट मैं बना रही हूँ व्लॉग आप लोगों के लिए ताकि आपको पता चल सके, इसलिए मैं वो भी नहीं भंग करना चाहती थी, इसलिए वहाँ थोड़ा धीरे बोल रही थी मैं। यहाँ पर भी बनाना ट्री है, ये आप देख रहे होगे। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा मैंगो ट्री। देखो इसी पेड़ पे आम लगे हैं। हाँ। और दूसरा पेड़ है जो आम वो उस पे आम नहीं मैं आए भी हैं। यही नोट कर रही थी कि वो इतना बड़ा विशाल का हाँ। पेड़ है और ये छोटा है उसके क्या मुताबिक। होता है कि आम के इसमें सीजन होता है। हाँ। कभी किसी आम के पेड़ पे सीजन पे आम आते हैं और कभी दूसरे उसमें दूसरे उस आएंगे। पे आते तो हैं। इस सीजन में इसमें आए तो नेक्स्ट सीजन में उस वाले में आएंगे। हाँ, ये होता उस है। पे एक भी नहीं है। उसमें एक भी नहीं है। हाँ। मैंने कहा दोनों ही मैंने बड़े गौर से देखे कि हाँ। आम का ही पेड़ है, ये छोटा सा है हाँ जी। और इतना इसमें आ गया है। और इसमें इतना गुच्छे के गुच्छे लगे हुए अच्छे हैं। हैं। हाँ। और कुछ तो बच्चों ने तोड़ के खा तोड़ भी लिए। खा भी लिए हैं। हाँ, वो ये दिखाई दे रहे हैं ये। हाँ। हाँ। पर बहुत कम तोड़े हैं, हाँ, इक्का तो यहाँ दुक्का पे कौन से तोड़े बच्चे होंगे। हैं? नहीं हम ही लोग जैसे। हाँ तो बच्चे हम हम लोग, बच्चे ही तो हैं। अभी हम बच्चे ही हैं। एक उधर हाँ। पेड़ भी है, उसमें भी आम पता है पीछे है ना। तो उसमें तो दीवार तोड़ के आ रहे थे। अच्छा आप मुझे थोड़ा सा एक क्विक वो देंगे अपना कुछ एक्सपीरियंस विपस्सना। कैसा एक्सपीरियंस रहा विपस्सना का आपका? विपस्सना का बहुत अच्छा है। ठीक है। मैंने तो कभी सुना नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि तुझे विपस्सना करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल। राग, यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं कि राग और द्वेष, यही दो चीज़ें होती हैं कि जिससे हम जीवन भर दुखी रहती हैं। जी। हैं? और शायद मेरी माँ ने विपस्सना करी हुई थी जयपुर से। अच्छा। गोयनका जी से करी हुई जी है जी जी जी। और सारे सेशन वगैरह उन्होंने करे। अच्छा, जब गोयनका जी थे तब की? उन्होंने अरे की। वाह। हाँ, तो वो उन्होंने मुझे कहा एक दो बारी कि तुम करो। मैंने कहा नहीं है, अभी हम दूसरे कस्टम में है ना, तो जी, हम जी, ये भी जी। मेडिटेशन कर हाँ, रहे हैं। हाँ, पहले हाँ। हम इधर है डिवोटी, तो एक तरफ रहना चाहिए। जी जी जी। दूसरी साइड में तो अब आई तो मुझे लगा कि मुझे ये विपस्सना पहले ही कर लेनी चाहिए थी। मैं बहुत जल्दी निकल सकती थी। जो मैं कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे घूम के आई हूँ। हाँ, हाँ, तो हाँ, विपस्सना से एक साथ ही हमने ऊपर से सफाई करी थी विपस्सना में। और यहाँ पे क्या है, रूट अंदर है हमारे जी है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में, तो वहाँ से हमें साफ करना। और ये भी हमने सीख लिया कि जो मेरे अंदर वही बाहर है। वही बाहर है। तुम बाहर जैसी हो वो मेरे अंदर की जी हो। जी 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 जी। मेरे से अच्छी तरह बात कर रही हो तो मेरे अंदर कोई है, क्या कहते हैं, वो बाहर खड़े होकर बाहर। मेरे से बात कर रही जी है। जी जी। अगर मेरे अंदर ये गलत लग रही है तो इसका मतलब वो गुण मेरे अंदर कहीं ना कहीं है। हाँ जी। वो है। माँ ये बताती थी कि सारे गुण, राग, द्वेष, सब क्रोध, वासना सब होते हैं, भगवान ने बनाए हैं और ये बहुत जरूरी है। वो समझाती भी थी। लेकिन किसी की अति, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है ना, तो वो जीवन को ना खराब कर देता है। तो मन की समता इस यहाँ पे समता बहुत जी जरूरी है। जी माँ जी। कहती थी ध्यान, तू ध्यान क्या करती है मेडिटेशन बैठ के? नहीं, ध्यान वो होता है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम वीडियो बना रही हो मेरी, जी। तो मेरा पूरा फोकस यहाँ रहना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से अच्छा बताऊँ। हाँ। ध्यान वो होता है। जी अगर जी। मैं खाना बना रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान खाने पे रहना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल में देख लूँ या कौन क्या बात कर रहा है उसकी बातें सुनूं। जी। पढ़ रही हूँ तो ये छोटे से बोलते थे ना कि ध्यान से काम करो। हाँ हाँ, ध्यान लगाओ, ध्यान से काम करो। तो हम ये ध्यान का मतलब जिस जगह हो हाँ, उसी जगह प्रेजेंट में रहो। ना पास देखो ना फ्यूचर देखो, प्रेजेंट में रहो। जी। और इसी को यहाँ पे समता बताई गई है कि भाई राग द्वेष ये सीधी सड़क है। एक हाँ जी। तरफ राग है, एक तरफ द्वेष है। तो अगर हम इधर मुड़े राग में, तो हम राग में करते जाएंगे मोह माया सब चीज। इसने मुझे दुख क्यों दिया? राग माने होता है ये चीज मुझे अच्छी लगी जी है और तुमने उसको कर दिया। हाँ जी। तो तुम मेरे अच्छे हो तो अच्छे हो गए। तुमने मेरा कहना नहीं माना, मेरे काम से विपरीत करा जी। तो मुझे तुमसे द्वेष हो द्वेष हो जाएगा, मैं जाए। दूसरी तक पहुंच जाऊंगी। जी द्वेष में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो वो द्वेष हो गया। तो हम जीवन भर उसी ना, एक जो है तलवार होती है ना, उसी के ऊपर चलते रहते हैं।
रस्सी कठपुतली वो आते नहीं थे, वो दिखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ लड़कियां जी, उसपे चलती थी कि एक हाथ रात का एक देश का बैलेंस बना के। हाँ बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें करते रहो, वो तो फिलोसफर है। हाँ, बड़ी हाँ। बातें, लेकिन हम तो छोटे लोग हैं ना, तो बुद्धि छोटी होती है। जी और जितना अपने तरीके से समझाया जाए ना, मेरे खुद के तरीके से, जी, तो हम उस बात को जल्दी समझते हैं। बिल्कुल सही सही कहा आपने। हमारी साध्वी जी, ये है साध्वी जी, ये मैम है हमारी साध्वी जी, 10 दिन तक बहुत क्यूट है और बहुत इन्होंने मतलब हंसते रहते हैं, बहुत खुश, स्माइलिंग फेस। मैम कितना, कौन सा शिविर है आपका ये मेरी 3 सेवाएं हो चुकी हैं ठीक है, और मेरे 5 कोर्स हो चुके हैं। 5 कोर्स, तो लगभग 6 साल से आपने बताया था, पिछले 6 साल से मैम जो हैं वो इनमें विपश्यना से जुड़ी हुई हैं। 3 इन्होंने सेवाएं दी हैं, जो कि शिविर 10 दिन के लगातार मतलब 10-10 दिन के 3 शिविर करने के बाद आप सेवा दे सकते हैं। तो मैम बहुत अच्छा ध्यान करती हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इनसे। प्रॉपर एक समता में बैठते हैं, शुरू से देखा है मैंने मैम को, प्रॉपर समता में बैठा है इन्होंने, कोई ज़्यादा उठा नहीं, प्रॉपर ध्यान में। तो सोचती थी मैं 10वें दिन मैम से पूछूंगी कि आप कैसे एकदम प्रॉपरली बैठ जाते हैं। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ 10 दिन बिताए। मैम आप बताइए कुछ, फाइनल एक्सपीरियंस कुछ भी बताइए। शिविर आपने किए, इससे ना मतलब बहुत शांति मिलती है मेडिटेशन करके, और अपने घर में भी सुख शांति आती है। और कभी हम जैसे कि लाइफ पार्टनर एक दूसरे के साथ कभी झगड़ते नहीं, और ये भी मेडिटेशन करते हैं और मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, फिर हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, यानी पूरा परिवार ही पूरा होता है। परिवार, ये तो बहुत विपश्यना परिवार है। विपश्यना परिवार जो है, मेरे ससुरा में भी विपश्यना करते हैं, सब फिर तो मजा आ जाता होगा, घर का माहौल अलग ही होता होगा। ऐसा लगता है हमारे गाँव में ना, जैसे कि हमारा अकेला ही घर ऐसा हो। अच्छा, हाँ जी। अरे वाह। जहाँ पे शांति। तो मैम आप जुड़े कैसे थे इससे, मतलब किसके थ्रू जुड़े या अपने आप पता चला, कैसे हुआ था? हमारे एक रिश्तेदार है ऐसे ही, अच्छा, उसने हमें बोला था कि विपश्यना नाम की कोई चीज है और ऐसे ऐसे आपको जाना है। ना मुझे ना शादी मतलब कम उम्र में मेरी शादी हो चुकी थी, अच्छा, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता था ठीक है। वो एक्सेप्ट करना ना, मतलब इतना सब कुछ ना मुझे अच्छा नहीं लगता था, बस मम्मी पापा की वजह से शादी हो चुकी थी। ठीक है। फिर उसके बाद ना मैं डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा, अच्छा, बीमार बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही फिर एक रिश्तेदार ने बोला कि इनको मेडिटेशन कराओ। अच्छा, अरे वाह। मुझे 15 साल हो गए मतलब शादी को? रिश्तेदार का धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, नहीं, शादी को 15 साल हो गए मैम? शादी को तो मेरे 20 साल हो गए। अच्छा, 15 साल से मेरी, मुझे लगा 6 साल, पिछले 6 साल से। 15 साल से हो मैम, आप कमाल है। तभी इतना चेहरे पे वो है शांति। हाँ, शांति, मैं वही तो कह रही हूँ, बड़ी ही काम, एकदम मतलब शांत और स्माइलिंग फेस, कुछ भी वो पूछ लो पहले तो स्माइल आएगी, जैसी मैम बोलोगे ना वैसी स्माइल आएगी पहले। भाई यही तो सीखना है। और ये सीख लेंगे हम। पता चलता है इनके चेहरे पे शांति है अंदर की। हाँ, शांति, संतोष और आराम से प्यार। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या उन्हें करना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे? सबको करना चाहिए, और विपश्यना में जरूर आना चाहिए। विपश्यना में जरूर आना चाहिए। जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं जी, उनके लिए बहुत फायदेमंद है जी, बहुत ज़्यादा। और 10 दिन में इसका लाभ मिल जाता है। ये नहीं कि अभी हमने मेडिटेशन किया है फिर कभी देखेंगे तब इसका लाभ आएगा। हाँ, 10 दिन में ही रहते हैं, मिल जाता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताई। और ये यूजफुल होगी, जो देखेगा वीडियो को मैं जरूर डालूंगी, तभी मैं बना भी रही हूँ कि डालूं, जैसे मुझे पता चला तो इस वीडियो के थ्रू औरों को भी पता चले और वो भी इस चीज का लाभ उठाएं। जी, ये मोबाइल अलाउ नहीं होता यहाँ पर। ये जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं जी, फायदेमंद भी अच्छा है, इतना फायदेमंद है। जी, ये पूरा मतलब जहाँ नहीं मतलब किसी को बता सकते वहाँ तक जाएगी ये। हाँ, क्योंकि मैं भी मैम एक वीडियो के थ्रू यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि हमारे मेरे किसी भी बैकग्राउंड में किसी को नहीं पता कि विपश्यना नाम की भी कोई चीज होती है। जी, हाँ जी। उसका खराब यूज करोगे तो वो अलग चीज। तो मैं चाह रही थी कि मैं मेरे थ्रू जो भी मेरा सर्कल है, जो मेरे को देखता है, जानता है, एटलीस्ट वो देखे कि हाँ ये भी चीज है भाई, हमें पता ही नहीं है।
और हम पता नहीं किन चीजों में लगे हुए हैं, किन चीजों से परेशान हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि 10 दिन आप आइए, आपका सब चीज़ों से डिस्कनेक्शन, यानी कि जो आपका नेचर से प्रेम होगा, अपने आप से जुड़ाव होगा यहाँ पर, है मोबाइल वगैरह सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट, आप अपने आप से जुड़ो, ये सबसे अच्छा है। जी जी और जी। आज ही 10वां दिन है, 10वां दिन इसलिए ये मोबाइल दिया गया है। हाँ जी हाँ जी। ताकि आप अब मोबाइल से आप बातें कर सको। 10 दिन यहाँ रहे हो, कैसा फील हुआ वो आप बताओ, बता सके जी, या अपने रिश्तेदारों को भी कैसा आप कि हाँ कि करोगे, हाँ तभी आप बता सकते हैं। हम सिर्फ दिखा सकते हैं या अनुभव लोगों के शेयर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली तो अंदर से आती है ये चीज। जैसे मेरे आई अंदर से आती है ये, तो मैं पहुंच गई यहाँ तक। यहाँ पे ऐसे ही क्या कहते हैं, मैं भी 2 बारी से ढूंढ रही थी कि जाऊंगी, लेकिन जाने के बाद कैंसिल होता है। लेकिन इसमें भी भगवान की मर्जी होती है। भगवान चूज करता है कि आपको किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। हाँ, नंबर आने के बाद उन्होंने काट दिया था, कैंसिल कर दिया था कि नहीं कैंसिल हो गया। अच्छा, मैंने कहा नहीं सर मुझको आना है। हाँ, और मैं पहले भी 2 बारी प्रोग्राम बना के मेरा कैंसिल हो गया है जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें 2 दिन बाद कॉल करना, अगर सीट हुई तो हम आपको बताएंगे और नहीं हुई तो नहीं बताएंगे। उन्होंने स्पीकिंग मना कर दिया। हाँ, मैं 2 दिन बाद ना बड़े मन से होकर के फिर मैंने कॉल करी। अच्छा, मैंने कहा 5 बजे करना है या 8 बजे करना है। हाँ। 8 बजे नहीं उठाया तो 8 बजे करना। तो 5 बजे करी तो सर का पहले ये था कि संजू मैम आप कहाँ थे, मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था कि कल से हाँ। मैं आपको बता दूं कि आप आ जाइए। हमने कहा सर हम तो बैठे हैं हम तो आ रहे हैं। मतलब वो लिखा था ना आपका आना, पर अड़चनों से लिखा था। हाँ है ना, लेकिन भगवान ने ये भी देखा ना कि जाना चाहते हैं। हाँ जाना चाहते हैं तो भगवान जी कैसे भी क्या बताया आपने। अब आपने एक अच्छी सी वीडियो बना रहे हो मैं लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं और अच्छा हुआ जो मैंने आपसे पूछ लिया रैंडमली कि आप कुछ बताना चाहेंगे, और वो रैंडमली चीज शायद वो लिखी हुई थी। हाँ, कि आप ही से पूछूं मैं। हाँ। पहले आप ही हो वो जिससे मैंने ये पूछा है, और रैंडमली पूछ लिया कि आप कुछ बताना चाहोगे, और आपने वो चीज़ें बतानी शुरू जो करी हैं वो फिर अब शायद मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सब कवर हो गया उससे। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, यहाँ के परिसर के बारे में, यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, जो ग्रीनरी है, उससे क्या अच्छा लगा? यहाँ की ग्रीनरी एकदम नेचर वाली होती है। जैसे हम प्राकृतिक नेचर में, जैसे गाँव में या जंगल में जाते हैं, जंगल में तो हम सफारी करने जाते हैं देखने के लिए, कार या जीप के पैसे देते हैं, 2 घंटे वो सफारी के घुमाएगा हमें और फिर भाग। लेकिन यहाँ जो भी है पूरा एकदम नेचर जैसा है, यानी कि यहाँ कोई बनावटी चीज नहीं है कि इसको मतलब तराशा जाए। जी, या वैसे पेड़ पौधे उसी तरीके नीचे से लगे हुए हैं। जैसे हम बाग में या उसमें लगाते हैं ना, तो पहले थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, काटेंगे, उसकी झाड़ी गोल गोल बनाएंगे, ये चीजें बिल्कुल यहाँ पे जमीन से साथ में लगे हुए हैं। और ऐसे ही यहाँ का नेचर और बड़ा सिस्टमेटिकली बनाया गया है। और सवेरे आप जैसे यहाँ पर आपका ये है कि ये वाला जो है मिनी धम्मा हॉल है ये, यानी कि जैसे किसी को मेडिटेशन करना है, यहाँ पे 3 टाइम है मेडिटेशन करने की, सामूहिक मेडिटेशन करने की है। एक तो 8 से 9 है जी, और फिर दोपहर में 2:30 से 3:30 है, शाम को 6 से 9 है जी, 6 से 7 है, 6 से 7 है। बाकी अगर जो नए लोग आते हैं उनके लिए तो और भी टाइम है, लेकिन जो पुराने हैं वो मिनी धाम में भी बैठ के कर सकते हैं जी, और या तो अपने रेजिडेंस पे भी कर सकते हैं कर लें, या यहाँ हाँ। न्यू लोगों को इसलिए बोलते हैं कि वो धम्मा हॉल में ही बैठ के करें, क्योंकि वो नए लोग होते हैं, उन्हें प्रैक्टिस उतनी नहीं होती है। वहाँ बैठेंगे और सीखेंगे एक दूसरे को देखते बैठा है। ये वहाँ ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं ज़्यादा क्या करवाया, बैठाए रहे हैं। बहुत लोग चले गए, बहुत लोग गए हैं। देखो उन्होंने चले गए तो बहुत चीज उन्होंने मिस कर दी है, और एंड टाइम पे गए हैं जब विपस्सना मिलने वाली थी। जी 3 दिन ही विपस्सना, हाँ 3 दिन तभी चले गए थे। हाँ कुछ ये लेने 5-6 ऐसे निकलते गए हैं सारे लोग। हाँ यहाँ पे सिस्टम इधर खाने का है, इधर जो है रूम बने हुए हैं हमारे रहने, ये रेजिडेंस एरिया, ये पूरा रेजिडेंस एरिया है। यहाँ पे कहते हैं सोने के लिए बेड है और लैट्रिन बाथरूम अटैच है, जी लाइट वगैरह ये आप अपना बैठ सकते हो जी, पूरी फैसिलिटी है। हाँ पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे। और आगे जाके मेन जो है धम्मा हॉल है, मेन वो है जी, धम्मा हॉल के सामने हाँ वॉशरूम है,
कि अगर भाई किसी को बीच में अगर वॉशरूम जाना होता है तो वो रेजिडेंस इतना दूर ना आके वहीं पर वॉशरूम हो जाए। बाद में टहलने के लिए इतनी अच्छी जी। है, मॉर्निंग का सूरज एकदम सामने मॉर्निंग जब हमारा 6:30 बजे जब मेडिटेशन पहला सेशन खत्म होता है तो सबसे पहले वहीं से सूरज उगता है और बाहर निकलते ही सारे लोग पहले उसको प्रणाम करते हैं। वो अलग ही वो होता है। हाँ, सवेरे जब 4:30 बजे हम मेडिटेशन जाते हैं, अरे तो सामने ना चंद्रमा, हाँ चंद्रमा और तारा जो था ना साथ में बहुत, शुक्र, हाँ पास था। एकदम पतला सा चांद। अरे बहुत सुंदर, कितना बहुत सुंदर लग सुंदर, रहा था। बहुत सुंदर लगता है। 10 दिन में पहले चांद बड़ा था तो वो तारा इधर था, चांद उधर था, और आज बिल्कुल पास में आ गया। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सुबह का तो नजारा ही। हम कहाँ हैं, घर में, हम घर में रहते हुए मकान में हो या फ्लैट में हम देखते ही नहीं देखते। हाँ, हैं। लेकिन यहाँ हम सवेरे 4:30 बजे 4 बजे उठ के 4:30 बजे जाती हैं तो इतना अच्छा मौसम होता है कि वो काश। उस दिन जब बारिश आई थी शाम को, ऐसा बारिश का वो जो गड़गड़ाहट थी, अरे जो वो लुक था, जबकि अंधेरा हो चुका था बट बाहर निकलते ही वो जो मौसम था वो अलग ही था। हल्की हल्की बूंदाबांदी थी और लाइटिंग हो रही थी, वो बादल प्रॉपर दिख रहे थे, अलग ही सीन था वो। बारिश तो वहाँ भी होती है जहाँ हम रहते हैं, कभी गौर नहीं किया ना। वहाँ पे हम रहते हैं सिटी में। हाँ, मौका मिला है बस कि हमने ना वहाँ पे गौर नहीं किया कि सुंदरता भी देखें। बारिश हो रही है, अच्छा ठीक है बारिश देख ली, बारिश बादल ये सब देखा ही नहीं। सिटी में रहते ना तो वहाँ इतनी सुंदरता दिखाई भी नहीं देती क्योंकि पॉल्यूशन की वजह यहाँ से। पेल्यूशन नहीं है तो यहाँ बादल भी तरह तरह के दिखाई देते हैं, कलरफुल बादल। और फिर बिल्डिंग्स है, बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ नहीं है। यहाँ सारे पेड़, वहाँ गमलों में पौधे लगाते हैं हम लोग, और यहाँ पे तो बड़े बड़े पेड़ हैं। अब यहाँ देख लो, ये लटक रहे आम और ये गुच्छों में है, ऊपर तक आप देखोगे ना पूरे गुच्छों ही गुच्छों में लगे हैं। इसमें पूरा भगवान ने सारा एक जोड़ दे दिया, जोड़ दे दिया, सब चीजों का, पूरा नेचर को पूरा हाँ, समा गया है, समा गया प्रॉपर पेड़ों की तरह से। हाँ, और पंछी भी अलग अलग है, बच्चे बच्चे छोटे 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 बच्चों से बड़े होते हुए देख, वही 10 दिन पहले वो ब्लैक वाले छोटे छोटे थे और आज इतने बड़े बड़े हो गए हैं। दिखाऊंगी, वो दिखेंगे ना जब। और ये दूसरी जो है ना गोरी, उसके बच्चे हाँ, दो है वो। अरे इतना प्रोटेक्ट करती हैं उसे, कोई इंसान अगर उधर से गुजरता है तो वो आवाज देती है कि इधर आ जाओ। हाँ हाँ, आवाज लगा देंगे इधर आ जाओ। तो यहाँ पे सांप निकला था, सांप निकला था, हाँ बताया था, देखा था कई लोगों ने। तो चिड़िया ने ही आवाज लगाई थी, हम कि तो मेडिटेशन कर रहे थे सब लोग। हाँ, तो चिड़िया ने, एक व्यक्ति ने, एक उन्होंने देखा था कि हाँ कि भी यहाँ से निकल के वो आगे, क्योंकि खुला है लेकिन जी घरों में सब सेफ है। हाँ, क्योंकि हाँ नेचर है। वो पहले दिन उन्होंने बताया था अगर कोई सांप बिच्छू इस तरीके का कोई दिखता है तो ना आप उन्हें नुकसान पहुंचाएं और ना वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। नहीं पहुँचाते हैं, आप भी मत पहुँचाइए जी जी, वहाँ पे। तो नेचर है तो सारी चीज़ें होंगी। तो थैंक यू सो मच। अच्छा बताया ना मैम ने, मैंने पहली बार ही इंटरेक्ट किया है इनसे। खैर सबने आज ही इंटरेक्ट किया एक दूसरे से। मेरा नया लुक देख रहे होगे ना, मैंने बाल छोटे करा लिए पता नहीं क्या दिमाग में मेरे हुआ, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए लंबे लंबे बाल, में तो और भी ज़्यादा छोटा बोल रही थी उसे। मेरा तो मन आ रहा था बॉय कट ही करा लूँ, बट ठीक है छोटे करा लिए मैंने। अच्छा लग रहा है मुझे, मैं हूँ थोड़ी ऐसी कुछ अलग करने वाली, रिजल्ट कुछ आए ना आए। वेल तो हाँ, हम यहाँ पे थे, मैम से बात हुई, आपने सुनी, उनके विचार सुने बहुत अच्छे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने उन्हें रोक लिया कि आप कुछ बोलना चाहेंगे, और इतने अच्छे विचार मुझे उनके मिले। मैं उनसे बाद में बात भी करूँगी, कुछ बात भी करनी है मुझे उनसे। तो हाँ, तो मैं आपको मैंगो ट्री दिखा रही थी ना, ये पूरा ट्री मैंगो से भरा है, पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। ऊपर ही ऊपर नहीं, नीचे भी लगे हैं, दिख गए, ये देखो तो ये है। और तोड़े नहीं है किसी ने, मैम को गलतफहमी हो रही है कि किसी ने तोड़ा है, किसी ने नहीं तोड़ा है। जब से मैं आई हूँ तब से मैं वही देख रही हूँ कि जैसे ये थे, ठीक है ना, तो उस तरीके से ये वैसे ही लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। अम्बियाँ हैं ये तो चटनियों में डल जाए और इसका आम का चुंदा बन जाए मैं तो यही सोच रही हूँ, अगर ये बाहर लगे होते ना तो अभी तक तो
तोड़ लिए होते हैं। तो यही तो ब्यूटी है ना डिसिप्लिन एरिया की, डिसिप्लिन बिहेवियर की। आप एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में जब आते हो तो आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाते हो। तो ये चीज़ है। हेलो मैम। हेलो। आप कुछ बताएंगे अपना एक्सपीरियंस विपश्यना से, आप कैसे जुड़े और ये आगे आप रिकमेंड करेंगे औरों को कि वो भी जुड़ें? विपश्यना से मैं ऐसे जुड़ी कि मेरी योगा टीचर ने मुझे बताया था विपश्यना के बारे में, और मैंने 2016 में अपना पहला शिविर किया था। और जैसे ही मैं करके गई मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने घर में अपने बेटे को भी ज्वाइन कराया, और वो भी आज विपश्यना का फॉलोअर है। और मैं सर्टेनली सबको रेकमेंड करूँगी कि सब विपश्यना को कि ये क्या टेक्निक है। जितनी भी हमारे को अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं उनके सॉल्यूशंस हमें आकर विपश्यना के थ्रू मिल जाते हैं। ये एक मेडिटेशन की ऐसी टेक्निक है जिससे आपका मन इतना शांत हो जाता है कि अपने आप अपनी ज़िंदगी कैसे आपको जीनी है वो आपको पता चल जाता है, समझ में आ जाता है। तो मैम कितने साल हो गए आपको ये विपश्यना से जुड़े हुए? मुझे 2016 से आज आप लगा लीजिए 2016 से जुड़े हैं। एग्जैक्टली। तो 9 इयर्स हो गए हैं। रोज़ मैं घर में इसकी प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत रिजल्ट्स मिले हैं। अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिले हैं, अपने आप ही माइंड में आ जाते हैं, सबकॉन्शियस लेवल से आ जाते हैं, या मन शांत होता है तो शायद अपने आप से वो सॉल्यूशंस ऊपर आ जाते हैं। और कितनी भी परेशानियां आई हैं मेरी ज़िंदगी में, बहुत परेशानियां आई हैं, कोविड भी आया है बीच में, लेकिन विपश्यना का इतना मुझे सपोर्ट मिला है कि मैंने अब अपनी सब परेशानियों को, सब चैलेंजेस को ईजीली सक्सेसफुली मैनेज कर लिया। तो मैम आप कुछ बताएंगे जो भी ये वीडियो को देख रहा है कि वो विपश्यना क्यों करे, आए तो क्यों आए? देखो, सबको अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं, परेशानियां होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, और दोनों टाइम को फेस करने के लिए विपश्यना से बेटर टेक्निक नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग विपश्यना को फॉलो करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नाइट का व्यू है ये, मतलब यहाँ पे वॉक कर सकते हो आप, वहाँ से निकल के आके ये यहाँ पे इस तरीके से वॉकिंग है प्रॉपर। दिन को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये 2 बर्ड्स हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। पूरे दिन उन छोटे छोटे बच्चों को ना वो कराती हैं, मतलब कि प्रैक्टिस कराती हैं कि कैसे खाना वाना ढूंढना है, तो उनके पीछे पीछे रहती हैं। और 2 हैं, मतलब ये बर्ड्स माँ, ये शायद मेल फीमेल होंगे, और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मॉर्निंग में दिखाऊंगी। पूरी रात आवाज़ आती है इनकी। और एक और है, वो बर्ड्स हैं 2 और उनके 5 बच्चे हैं, काले काले छोटे छोटे से। गाइस आज लास्ट डे हमारा, ये मॉर्निंग का टाइम है और पूरी रात बरसात हुई है और अभी मॉर्निंग सुबह जाना है। सो गाइस कल मैं नहीं बना पाई थी, आई एम सो सॉरी। कल से बारिश इतनी हो रही है ना, कल रात से इतनी बारिश है यहाँ पे, सुबह से अभी तक भी देखो, हाल देख लो, बहुत ज़्यादा बरसात है यहाँ पे। आज सुबह कैसे हम लोग पहुँचे हैं धम्मा हॉल और इस तरीके से, तो मैं पर अभी दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो बढ़िया, अब और मज़ा आएगा देखने में ना। तो मैं दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या है यहाँ पे।
मिनी धम्मा हॉल है। वैसे एक धम्मा हॉल बड़ा होता है जहाँ पे सारे लोग मेडिटेशन करते हैं बैठ के। हाफ एरिया में जो है वो मेल्स होते हैं और हाफ एरिया में फीमेल्स होती हैं। फीमेल्स आचार्य जी होती हैं जो टीचर होती हैं, और मेल्स के मेल्स आचार्य जी होते हैं। मिनी धम्मा हॉल में जो है वो जिसकी डिफरेंट लैंग्वेज में किसी को अगर प्रवचन सुनने हो, जैसे इंग्लिश में एक फॉरेनर आए हुए थे, उनको इंग्लिश में चलता था तो उनके लिए मिनी धम्मा हॉल में वो प्रवचन होते थे। अब यहाँ पे वही वाली एरिया है, ये वाले रेजिडेंसेस हैं, मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है रास्ते में ये वाटर कूलर भी है। मतलब वाटर कूलर तो आपको हर जगह मिलेंगे, ठंडा पानी, गर्म पानी की कोई इशू है ही नहीं यहाँ पर। ये सारे ये रेजिडेंस है यहाँ पे। हमारा वाला उधर था, मैं अभी दिखाऊंगी। अब जो मेन पार्ट है वो देख लेते हैं। मतलब मौसम देखो आप यहाँ का, इतना सुंदर लगता है ना, बहुत ज़्यादा। ये टीचर असिस्टेंट जो हमारे आचार्य जी थे उनके लिए रेजिडेंस होता है, तो वो चीज़ है रेजिडेंस उनका। आगे बढ़ते हैं तो हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है इस तरीके से। वो देखिए लोग जा भी रहे हैं घर, और मैं ही हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरी रह गई थी ना, मुझे दिखाना भी। आप लोगों को आओगे तो फिर माइंड मेकअप भी तो चाहिए ना आप लोगों को। तो ये हमारा धम्मा हॉल था। यहाँ से निकलते हुए ये फ्लावर्स देखो, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं ना यहाँ पे। ये पर्पल वाले तो अभी भीग गए हैं, वरना इतने प्यारे फूले फूले रहते हैं। हिबिस्कस तो इतने खिलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये गुलाब हैं। आज तो वो भी बर्ड्स भी अंदर घुसे हुए हैं बारिश के करके ना, वरना इतना सुंदर माहौल होता है यहाँ का। ये धम्मा हॉल है। यहाँ से ये सारा ये प्रॉपर हॉल होता है। अगर खुला होगा तो मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे सारे इस तरीके से अपने स्लीपर्स रखते हैं। इस तरीके से ये धम्मा हॉल होता है। वो वाला एरिया जो है वो बॉयज़ के लिए होता है, और ये वाला एरिया गर्ल्स के लिए होता है। वहाँ पे आचार्य जी बैठते हैं और उस तरीके से वहाँ पे प्रवचन लगता है। मेरी सीट कौन सी थी? F15, ये वाली सीट मेरी थी। तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है, सारे पर्दे लग जाते हैं, एयर कंडीशन होते हैं यहाँ पे, AC लगे होते हैं। बट मौसम इतना अच्छा है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती उस चीज़ की। तो कुछ इस तरीके का मेडिटेशन हॉल होता है यहाँ पे। बाहर चलते हैं। वैसे अलाउ नहीं होता है क्योंकि अब बिल्कुल सेशन ख़त्म हो गया, तो इसलिए कोई है नहीं, तो मैंने शूट कर लिया। कोई होता तो शायद शूट भी ना कर पाती। यहाँ से चले हम वापस। ये सामने का जो हट है ये टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं। ये जैसे किसी मतलब बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं, तो उसमें आपको दूर रेजिडेंस तक ना जाना पड़े, इसलिए वो यहाँ पर आप जा सकते हैं। जिनको रेजिडेंस में जाना है रेजिडेंस में भी जाते हैं। तो ये इस तरीके का परिसर है। बाकी मैं अब रेजिडेंस दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद घर चलते हैं। तो यहाँ से अब हम चलते हैं अपने रेजिडेंसेस की ओर। यहाँ पे दो मतलब ये वाला ब्लॉक जो है वो न्यू बना है, और मेरे ख्याल से ये वाले जो ब्लॉक्स हैं वो 2 ब्लॉक्स ओल्ड हैं, मतलब पुराने बने हुए हैं जो शुरू में बने होंगे। और एक ब्लॉक में करीब 7-8 फ्लैट्स होंगे। इस तरीके से दिखा देती हूँ आपको, तो सब चले ही गए हैं। ये ओल्ड वाले हैं जो ब्लॉक्स हैं, इस तरीके से होते हैं यहाँ पे। अंदर से मैं अपने वाला दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना। सारी जो आपको साफ सफाई का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। अपने वाले ब्लॉक में चलते हैं। एक वो है ब्लॉक 2, वहाँ पे सारे कमरे हैं। और ये वाला हमारा ब्लॉक है, ये न्यू ब्लॉक बना था।
तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अच्छा लगेगा आपको देख के अंदर। ये था, मौसम देखो यार, सारे चले गए हैं। ये सारे वो हैं अपना, यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, साथ सबके रूम्स हैं यहाँ पे, और रूम्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं सारी एमिनिटीज़ के साथ। तो मैं अपने वाला दिखा देती हूँ। मेरे वाला फिर से बारिश शुरू हो गई है। मेरे वाला है 28 नंबर। बट थोड़ा मैसी सा हो रहा है, बट अच्छा बना हुआ है। ये प्रॉपर यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स और ये सब है। एक विंडो ये है जो बाहर की तरफ से, और एक विंडो ये है। अच्छा, एक बेड देते हैं ये लोग, और ये आपको चादर वगैरह भी देते हैं और एक पिलो कवर देते हैं। बट मैं अपनी लेकर आई हुई थी तो ये मैंने ओढ़ने में यूज़ कर ली थी। यहाँ पे ये इसका व्यू देखो कितना अच्छा है। ये वही वाला व्यू है जहाँ से मैं आई हूँ, मतलब वो जो एरिया पूरा धम्मा हॉल और ये सब वाला एरिया है ना, जो ये वो वाला एरिया है। तो मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पंखा है और बाकी ये मेरा थोड़ा बहुत सामान है जो भी है। और वॉशरूम दिखा देती हूँ। वॉशरूम भी अच्छे होते हैं, बट वॉशरूम में आपको सारी सफाई करी हुई मिलती है, और आप जब जाते हो तो तब भी आपको सफाई करके जानी होती है। मैंने शीशा भी प्रॉपर थोड़ा साफ़ कर दिया था। वैसे थोड़ा गंदा हो रहा है, पर वो नहीं है ना मेरे पास, मतलब जी दाग चले गए, पानी के दाग हैं। तो सारी चीज़ों का ना साफ़ सफाई का ध्यान यहाँ खुद रखना होता है। आपको बस दे देते हैं, उसके बाद आपका घर हो जाता है एक तरीके से ये 10 दिन के लिए। सो गाइज़, ये था यहाँ का टूर। 10 दिन बीते, बहुत अच्छे बीते, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं बता दूँ आपको तो काफ़ी मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मैं चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत लर्निंग्स हैं। सीखने वाला कुछ अलग तरीके से ले सकता है, कोई किसी तरीके से ले सकता है। तो और लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं ना, कल रात को जब मोबाइल मिले तो बहुत सब ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, तो लगा कि वाकई बहुत यूज़फुल है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे से तो जुड़े जितने लोग हैं, ये वीडियो जिन जिन तक जाए वो ज़रूर लाइफ में विपस्सना को अपनाएं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर बहुत कारगर है, बहुत मिरेकल है। तो अच्छी है। मैं चाहती हूँ आप लोग आएँ, देखें कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, ऐसी भी कोई विद्या होती है जिसको सीखने के लिए हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कोई फीस नहीं लगती। सिर्फ आप अपनी स्वेच्छा से जाते हुए कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि मैं रही हूँ यहाँ पे, आप सब देख रहे हो फैसिलिटीज़ हैं सब, तो ये भी कोई डोनेट करके गया होगा कुछ तो। और कोई कंपल्जन नहीं होता कि आपको देना ही है देना। कई लोग नहीं देते हैं, पर कहते हैं ना, दान करने से एक अलग भावना आती है, मतलब कि दान करना चाहिए इंसान को, अच्छा होता है दान करना। तो जब आप जाएं, जैसे मैं किसी के दान से यहाँ पर आई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब जाऊँ तो मैं भी कुछ दान करके जाऊँ, ताकि जो मेरे बाद पर्सन आए वो उसका लाभ उठा सके। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। बाकी इतने गर्मी के दिन रहे पिछले, बट कल रात से ही मौसम इतना अच्छा है कि ऐसा मौसम पहले होता तो मज़ा ही आ जाता। बट ठीक है, सारी चीज़ें तो नहीं मिलती है ना लाइफ में, तो जो मिले वो ठीक है। सो अभी तो मैं परिसर वाला, अच्छा मैं अपने एक्सपीरियंसेस, मतलब मैं विपासना से कैसे जुड़ी, विपासना मुझ तक कैसे पहुंचा, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ की पूरी वर्किंग, वो सारी चीज़ें मैं अलग ब्लॉग में बनाऊंगी। अभी यहाँ पे मेरे को ये था कि मैं दिखाऊं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो बेसिकली मेरा यही था। तो अभी मैं इस व्लॉग का यही एंड करती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिली मैं, बहुत अलग अलग किस्म के माइंडसेट के लोगों से मिली मैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।